हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरिजा शंकर पटेल। आज हम लोग देखेंगे इंफॉर्मेशन एंड सोर्सेस सर्विसेज की द्वितीयक स्रोत के बारे में। हम उसके पहले द्वितीयक स्रोत से पहले ये देख लेते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या होती है। सूचना एक तरह से हमारी ज्ञान के लिए, हमारे विकास के लिए बहुत अति आवश्यक चीज़ है। सूचना को डॉक्टर ग्रोगन ने 3 भागों में बांटा है: प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत और तृतीयक स्रोत। हम आज देखें, इसके पहले क्लास में हम देख चुके हैं कि हम प्राथमिक स्रोत के पार्ट्स। आज हम देखेंगे द्वितीयक स्रोत। द्वितीयक स्रोत वह है प्राथमिक सूचना स्रोतों में प्रकाशित तथ्यों एवं सूचनाओं को संगठित कर जिन स्रोतों को प्रकाशित किया जाता है उन्हें द्वितीयक स्रोत कहा जाता है। द्वितीयक स्रोतों को प्राथमिक स्रोतों का पूरक भी माना जाता है। द्वितीयक स्रोतों में विभिन्न प्राथमिक स्रोतों के बिखरे हुए का व्यवस्थित तथा असीमित ज्ञान को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध किया जाता है, जो कि प्राथमिक स्रोतों की तुलना में पाठकों के लिए अधिक उपयोगी साबित होता है। डॉक्टर ग्रोगन द्वारा द्वितीयक स्रोतों के निम्नलिखित भागों में या निम्नलिखित चीज़ों को द्वितीयक स्रोतों के अंतर्गत रखा गया है। इसमें एक है एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग, दूसरा है रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस, तीसरा है रेफरेंस बुक्स और टेक्स्ट बुक्स, अगला है टेक्स्ट बुक्स। हम इसमें पहले देखते हैं एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग। जिस प्रकार से पत्रिकाएं मुख्य प्राथमिक स्रोत हैं, उसी प्रकार सार इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग पत्रिकाओं सूचना के द्वितीयक स्रोत के मुख्य पार्ट हैं। प्रिंटिंग प्रेस एवं कागज की आविष्कार के पश्चात साहित्य का प्रकाशन इतनी तीव्रता के साथ होने लगा कि किसी भी पाठक अथवा वैज्ञानिक के लिए यह संभव नहीं हो पाया कि वह प्रकाशित साहित्य का अध्ययन कर सके। इसी समस्या के समाधान हेतु इस प्रकार की पत्रिकाओं की शुरुआत हुई। सारकरण एवं अनुक्रमणीकरण पत्रिकाओं की सहायता से पाठकों को उनकी आवश्यकता के साहित्य को शीघ्रतापूर्वक प्रदान किया जा सकता है। वैज्ञानिकों को उनके विषय में नवीनतम वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति एवं विकास के बारे में भी संक्षिप्त जानकारी द्वितीयक स्रोत के माध्यम से या इंडेक्सिंग एब्स्ट्रैक्टिंग के माध्यम से हम उनको प्रदान कर सकते हैं। इसके उदाहरण जैसे हम देख सकते हैं इंडेक्स इंडिया, इंडेक्स साइंस एब्स्ट्रैक्ट, इंडियन प्रेस इंडेक्स और अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडेक्स। इस तरह ये इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग के एग्जांपल्स हैं, कुछ जो प्रकाशित होती हैं। अगला है रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस। सारकरण एवं अनुक्रमीकरण पत्रिकाओं की संख्या में वृद्धि होने के बावजूद भी पाठकों को अपनी आवश्यकताओं की सामग्री प्राप्त करने में समय एवं श्रम दोनों की ही आवश्यकता होती है। इस प्रकार की समस्या के समाधान हेतु इस प्रकार के सूचना स्रोतों का विकास हुआ। इनकी सहायता से विषय विशेष पर हुई प्रगति की जानकारी वैज्ञानिकों को शीघ्रतापूर्वक मिल सके। इस प्रकार के साहित्य का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कई क्षेत्रों में तो साहित्यिक खोज के लिए अनुक्रमणिका एवं सार की अपेक्षा समीक्षा रिपोर्ट या रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस की ज़्यादा उपयोग होने लगे हैं। इसके जैसे हम उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं प्रोग्रेस इन नेचुरल साइंस, ये न्यूयॉर्क से पब्लिश होती है। दूसरा है एनुअल रिव्यू ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ये भी न्यूयॉर्क से ही प्रकाशित होती है। तीसरा है रेफरेंस बुक्स, संदर्भ ग्रंथ, जिसको बोलते हैं संदर्भ बुक। संदर्भ ग्रंथ से तात्पर्य किसी तथ्य, घटना, ज्ञान, सूचना के स्पष्टीकरण, पुष्टिकरण प्राप्ति के लिए प्रयुक्त ग्रंथ, जिसमें विषय अथवा विचारों के क्रम में तारतम्य न हो, जिनका अध्ययन अधोपरांत नहीं किया जा सके, बल्कि जिनका उपयोग मात्र किसी विशिष्ट सूचना की प्राप्ति के लिए किया जा सके, उसे संदर्भ ग्रंथ कहते हैं। इसके उदाहरण हैं, जैसे हम इसके उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी, हैंडबुक और कुछ टेबल या चार्ट्स होते हैं। ये सब इसके संदर्भ ग्रंथ के उदाहरण हैं। अगला है टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक्स में
टेक्स्ट बुक भी जिस तरह ये रेफरेंस बुक होती है उसी तरह टेक्स्ट बुक भी बहुत उपयोगी होते हैं। टेक्स्ट बुक के लिए इसके हम जैसे क्लास 9th 10th 11th की जो बुक्स पढ़ते हैं या हमारी जो सिलेबस को कवर करती है उसे हम टेक्स्ट बुक कहते हैं। किसी पर्टिकुलर कोर्स को कंप्लीट करने या सिलेबस जो हमारी डिग्री के लिए जो सिलेबस को कंप्लीट करती है उसे हम टेक्स्ट बुक कहते हैं। इस तरह ये द्वितीयक स्रोत की ये चैप्टर में हो जाती है।